दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 9। वेद मिश्री को घूर रहा था। उसे हैरानी हुई थी इस बात से कि दादी को ऐसी गलतफहमी कैसे हो गई कि ये लड़की उसकी वाइफ है। पक्का इस लड़की ने कोई चाल चली होगी। ये लड़की तो उसकी सोच से भी ज़्यादा चालाक निकली। वेद सोच रहा था कि दादी दोनों को एक साथ देख के बोली, तुम दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हो। मिश्री की तो हलक ही सूख गई थी। वो बोलना चाहती थी, दादी आप गलत समझ रही हैं, लेकिन वेद को देख के उसके कंठ से आवाज़ गायब हो गई थी। दादी फिर मिश्री से बोली, पता है बेटा, तुम बहुत छोटी थी तब तुमको देखा था, पर तुम अभी भी बहुत छोटी लग रही हो, जैसे 17-18 साल की हो। तुम्हारी माँ क्या तुमको ठीक से खाना नहीं देती थी जो तुम इतनी पतली दुबली हो। मिश्री बोलना चाहती थी, वो 17-18 साल की है इसीलिए दिख रही है, और खाना, माँ होती तो प्रेम से खाना खिलाती, उसे एक वक्त का खाना भी नसीब से मिलता था। पर दादी की गलतफहमी ज़्यादा बढ़ती उससे पहले वेद ने उसे दूर करने का सोचा और दादी से बोला, दादी आप, पर वो इतना बोला था कि महेश जी वेद क्या बोलने जा रहा है, इस बात को समझते हुए आगे आए और वेद की बात को काटते हुए बोले, माँ अब आप शांत हो जाइए, आपके लिए अभी इतना बोलना सही नहीं है। फिर वो वेद से बोले, वेद एक बार डॉक्टर को बुला लो, वो चेक कर लें माँ को। साथ ही महेश जी ने वेद को आंखें दिखा के शांत रहने को भी बोल दिया था। वेद को समझ नहीं आया महेश जी उसे दादी को सच बताने के लिए मना क्यों कर रहे हैं, पर वो फिर कुछ नहीं बोला। वेद ने जो डॉक्टर दादी को देख रहे थे उनको कॉल किया और घर आने के लिए बोल दिया। जब तक डॉक्टर आते तब तक सब वहीं मौजूद थे। दादी मिश्री से ही बात किए जा रही थी, बहू तुम ऐसे बिना किसी श्रृंगार के क्यों हो, जानती हूँ तुम नए ज़माने की लड़की हो, लेकिन एक दिन पहले ही तो तुम्हारी शादी हुई है, और शादी के बाद ऐसे ही बिना सिंदूर बिना मंगलसूत्र पहनना भूल गई क्या? और ये तुम्हारे सिर पर पट्टी क्यों बंधी है? कुछ हुआ है क्या? तुमको चोट लगी? पर कैसे, क्या हुआ? क्या इसीलिए तुमने कोई श्रृंगार नहीं किया है? दादी ने एक साथ सवालों की लाइन लगा दी थी। अभी तक वो खुश थी, इसीलिए वो बस अपनी खुशी जाहिर कर रही थी, लेकिन अब उनके मन में जितने सवाल मिश्री को देख के उठे थे वो सब उन्होंने एक बार में ही पूछ लिए थे। पर मिश्री को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले, और ये लोग दादी को सच क्यों नहीं बता रहे हैं। अब तक किसी ने दादी को सच नहीं बताया तो उसे भी कुछ बोलने में डर लग रहा था। ऊपर से उसे वेद की नज़रें अपने ऊपर महसूस हो रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था कि वेद जैसे अपनी आंखों से ही उसका गला काट देगा। पर दादी के सवालों का जवाब महेश जी देते हुए बोले, माँ मिश्री का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिससे उसके सिर पर चोट आ गई, और डॉक्टर ने उसे कुछ भी लगाने से मना किया, इसीलिए उसने कोई श्रृंगार नहीं किया। महेश जी की बात सुन के वेद की आंखें उल्लू जैसी फट गईं। ये महेश जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? पर वो अपने पापा के आगे कुछ बोल नहीं सकता था, इसीलिए गुस्से का घूंट पी के रह गया। लेकिन उसका गुस्सा चरम पे पहुंच चुका था। वही जानता था उसने अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल किया हुआ था। वेद की जैसे मिश्री भी हैरान थी, उसका तो सिर घूमने लगा था। वो किसी की पत्नी, वो भी वेद की, वो 7 जन्म लेने के बाद भी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी। उसे अपनी असलियत अच्छे से पता थी, लेकिन ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? पर महेश जी के मुंह से मिश्री नाम सुन के दादी थोड़ा शक करते हुए बोली, मिश्री, बहू का नाम तो ईशा है ना? महेश जी बात को संभालते हुए बोले, माँ आप जानती हैं ना कि बहू के घर आने पर उसको एक नया नाम दिया जाता है, इसीलिए बहू के नेचर के अनुसार हमने इसका नाम गुड़ सी मीठी मिश्री रखा है। दादी मुस्कुरा के मिश्री को देखते हुए बोली, ये बात तो तुमने सही कही, बहू बिल्कुल गुड़ जैसी मीठी है, उसका नेचर बहुत अच्छा है। मुझे परेशानी में देख के भागी चली आई, आज इसने ही मेरी जान बचाई है। दादी की बात सुन के वे तुरंत बोला, जान बचाई मतलब? दादी थोड़ा घबरा गई। उन्होंने नर्स की तरफ देखा तो नर्स डर से सफ़ेद पड़ चुकी थी। वेद ने दादी की नज़रों का पीछा किया और नर्स को घूरते हुए बोला, अब मुझे बस सच जानना है। नर्स ने अपने हाथ जोड़ लिए और बोली, सर हेड नर्स कुछ समय के लिए आज ही छुट्टी पर घर चली गई। मैं अकेली थी और मुझे रेस्टरूम जाना पड़ा। उस बीच दादी जी को अस्थमा अटैक पड़ा।
वेद गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई दादी को 1 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ने की? अगर नर्स चली गई थी तो आप किसी और को नहीं बुला पा रही थी? वेद की गुस्से से भरी आवाज़ सुन के मिश्री डर के महेश जी के पीछे छुप गई। वो नर्स भी रोने लगी थी। वेद को गुस्सा करते देख दादी बोली, शांत हो जाओ, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, लेकिन अब मेरी बहू आ गई है, वो मेरे साथ हमेशा रहेगी। अभी भी बहू ने ही सही समय पर आके मेरी जान बचा ली, वरना तो मेरी सांसें ही उखड़ जाती। दादी की बात सुन के वेद मिश्री की तरफ देखने लगा, जो आंखें पीछे महेश जी के पीछे छुपी हुई थी। क्या होगा आगे? क्या वेद का गुस्सा कम होगा मिश्री के प्रति, या वेद की नफरत और बढ़ जाएगी? क्या होगा इस नफरत का अंजाम? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।